तो हमारी मूर्तियों को तोड़ने वाले भी नरेंद्र मोदी। हमारे कई मंदिरों को तोड़ा गया है नई सरकार में, कई मंदिरों को तोड़ा गया, दिल्ली में कई मंदिरें तोड़ दिए गई। तो मोदी जी हिंदू नहीं है। फिर मैं फकीर हूँ, झूला उड़ा के चल दूंगा। फकीर हमारा यहाँ का वर्ड नहीं है, फकीर मुसलमानों का वर्ड है। मोदी जी मुसलमान है क्योंकि इनका मिस्र से रिश्ता है, इनका सऊदी से रिश्ता है, इनका दुबई से रिश्ता है। इन्होंने खुद ही कहा तो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, तो मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता। इनके बयानात हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, जो भी इस्लाम से नफरत करेगा वो हिंदू नहीं। तो ये अपने बयान से मुखर जाते हैं, नशा करते हैं थोड़ा सा, इसलिए दिक्कत है। अरे मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। तो भैया अगर मोदी जी का परिवार होता तो जो युवा मार खा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या वो उनका परिवार नहीं है? देश के किसान उनका परिवार नहीं है? मणिपुर की बेटियां उनका परिवार नहीं है? मोदी जी ने इस देश की खिलाड़ी बेटियों को अपना परिवार कहा था। एक विभूषण के लिए क्या हासिल किया गया उनका? जंतर मंतर पे बेशर्मो क्या सवाल किया, क्या हाल किया गया? घसीटा गया रोडों पर। और जितने भी नरेंद्र मोदी के परिवार हैं, हाँ, अडानी परिवार है, अंबानी परिवार है, जिनको लूट करने की छूट है, खुलेआम घूमने की छूट है, जिनके यहाँ ईडी सीबीआई नहीं जाएगी, जो मुसलमानों पे और दलितों पे अत्याचार कर सकेंगे, ईसाइयों को जेल में बंद कर सकेंगे, पेपर लीक करा सकेंगे, दंगा करवा सकेंगे, नफरत फैला सकेंगे, वो मोदी जी के परिवार है। रेपिस्ट जितने हैं मोदी जी के परिवार हैं। तो मोदी जी के परिवार हमें गिना देते हैं मोदी जी के परिवार। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज़। 2024 के चुनाव का आधिकारिक ऐलान भले न हुआ हो, लेकिन रणभेरी बज चुकी है और इसकी शुरुआत पटना के गांधी मैदान से हुई, जहां लालू यादव ने मोदी पर कटाक्ष किया और कहा कि ये हिंदू है ही नहीं, और दूसरा कहा कि इनका कोई परिवार ही नहीं है। अब उसके जवाब में भाजपा के तमाम दिग्गज नेताओं ने, यहां तक कि अमित शाह, जेपी नड्डा से लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने जो ट्विटर के बायो में लिखना शुरू किया, सोशल मीडिया के बायो में, कि मैं हूं मोदी का परिवार। इस मसले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो हैं बाल योगी जी हैं। लाल यादव ने कह दिया कि मोदी जी जो हैं वो हिंदू हैं ही नहीं। अब बीजेपी वाले हमला कर रहे हैं कि मोदी जी हिंदू सम्राट हैं और हिंदुओं के आन बान और शान हैं, आप भी भगवाधारी हैं। क्या कहेंगे? लाल यादव ने जो कहा और जो बीजेपी कह रही है, इस पर क्या कहेंगे? मोदी जी हिंदू तो नहीं है। हिंदू नहीं है? नहीं। कैसे? देखिए लालू यादव एक पार्टी के मुखिया रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनकी बातें तुरंत आपको समझ में आ गई। जब इनकी माताजी का देहांत हुआ था तो इन्होंने सभी प्रक्रियाएं नहीं की थी, खाली 40 कैमरा लेके माँ से मिलने जरूर जाया करते थे। ना मुंडन करवाया, ना श्राद्ध में शामिल हुए, ना 13वीं में, ना कोई मतलब कुछ नहीं, सिर्फ प्रोपगंडा और ये किया। दूसरी बात यह है कि जब कॉरिडोर बनारस का बनाया गया तो हजारों साल पुरानी मूर्तियों को खंडित किया गया, तोड़ दिया गया, सिर्फ अहंकार बस वहाँ सुंदरता लाने के लिए। तो हमारी मूर्तियों को तोड़ने वाले भी नरेंद्र मोदी। हमारे कई मंदिरों को तोड़ा गया है नई सरकार में, कई मंदिरों को तोड़ा गया, दिल्ली में कई मंदिरें तोड़ दिए गई। तो मोदी जी हिंदू नहीं है। फिर मैं फकीर हूँ, झूला उड़ा के चल दूंगा। फकीर हमारा यहाँ का वर्ड नहीं है, फकीर मुसलमानों का वर्ड है। मोदी जी मुसलमान है क्योंकि इनका मिस्र से रिश्ता है, इनका सऊदी से रिश्ता है, इनका दुबई से रिश्ता है, इनका हिंदू नहीं है। इन्होंने खुद ही कहा तो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, तो मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता। इनके बयानात हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, जो भी इस्लाम से नफरत करेगा वो हिंदू नहीं। तो ये अपने बयान से मुखर जाते हैं, नशा करते हैं थोड़ा सा, इसलिए दिक्कत है। अब तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो लिख रहे हैं मैं हूं मोदी का परिवार, और मोदी जी ने कहा कि 100 सवाल सुन लीजिए। अरे परिवार में सुन तो लो, उसका सवाल करना। मोदी जी ने इस देश की खिलाड़ी बेटियों को अपना परिवार कहा था। एक विभूषण के लिए क्या हासिल किया गया उनका? जंतर मंतर पे बेशर्मो क्या सवाल किया, क्या हाल किया गया? घसीटा गया रोडों पर। उन्होंने कहा था आप हमारे देश के, आप मेरे परिवार हैं। उन देश के खिलाड़ी बेटियों को उनको न्याय नहीं मिल पाया। आप सवाल करो तो परिवार का नाम तो लेना मत नरेंद्र मोदी। और जितने भी नरेंद्र मोदी के परिवार हैं, हाँ, अडानी परिवार है, अंबानी परिवार है, जिनको लूट करने की छूट है, खुलेआम घूमने की छूट है, जिनके यहाँ ईडी सीबीआई नहीं जाएगी, जो मुसलमानों पे और दलितों पे अत्याचार कर सकेंगे, ईसाइयों को जेल में बंद कर सकेंगे, पेपर लीक करा सकेंगे, दंगा करवा सकेंगे, नफरत फैला सकेंगे, वो मोदी जी के परिवार है। रेपिस्ट जितने हैं मोदी जी के परिवार हैं। तो मोदी जी के परिवार हमें गिना देते हैं मोदी जी के परिवार। तो उन्होंने कहा कि जो कुछ ऐसी पार्टियां हैं जहां परिवारवाद है, लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां तरह तरह के नेताओं को पनपने का मौका मिलता है। क्या है? लेकिन पूरी पार्टी का फैसला एक परिवार नहीं लेता है ना। बिल्कुल ले रहे हैं, मोदी और शाह ले रहे हैं।
शाह को ढकेल देना। अरे रक्षा मंत्री माले में अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, कैसी बात कर रहे हो आप? कैसी बात कर रहे हैं आप? गडकरी का बयान सुनिए भी आया, किसानों के पास उनको उचित आय नहीं मिलती, पार्टी में फाड़ है, पार्टी में फूट है, लेकिन अन्य विपक्षी पार्टियां नए लोगों को मौका नहीं देती। ये भी आप मानते हैं? मानते हैं। अभी जो 51 लोगों की लिस्ट निकली है कांग्रेस में, 27 तो पुराने चेहरे हैं, नए लोग कहाँ गए? जो राहुल गांधी जी का बयान था कि छोड़ गया हम उसको नहीं देंगे, तो भाई नए चेहरे कहाँ गए आपके? अब तो वहां घुमा के भाई जो चापलूसी करेंगे, दलाली करेंगे, वही आपके कैंडिडेट होंगे। तो फिर कैसे उम्मीद की जाए? क्योंकि भाजपा ने जो आए हैं उनको भी टिकट देने के लिए अपने लोगों को टिकट काट दिया। आप देखिए इस गणित को, दिल्ली में ही देख लीजिए 5 में से 4 का टिकट काट दिया। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं मिसगाइड हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर उन लोगों जिनको आप टिकट दे रहे हैं उनको जीतना होता तो पहले भी जीत जाते 2 साल में। तो अब एकदम फ्रेश नए, कम से कम 2.5 से 3 चेहरे एकदम नए आने चाहिए। मैं बार बार इस पे जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी जी का बयान है कि नए लोगों को हम लेके आएंगे। तो कौन नए चेहरे आएंगे? जो डिबेट में बैठते हैं वो, कि जो पार्टी के पदाधिकारी जनरल सेक्रेटरी हैं वही आएंगे। अगर वो आएंगे तो वो तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि उनको तो फंडिंग हुई है, उनको तो पार्टी ने पैसा दिया है काम करने के लिए। लेकिन आने वो कार्यकर्ता चाहिए जो अपने दम पे इस दुनिया में, इस भारत में लोगों के बीच पहचान बनाए हैं। साफ सीधी बात है। ये कहा जा रहा है कि जब राहुल गांधी ने पिछली बार कहा था कि चौकीदार चोर है, फिर एक ट्रेंड चला था कि मैं भी हूं चौकीदार, और 2019 में भाजपा जीत गई। उसी तरीके से परिवारवाद पर आरोप लगा है और अब हर कोई लिख रहा है, मंत्री लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री लिख रहे हैं कि मैं हूं मोदी का परिवार। तो क्या फिर से बीजेपी चुनाव जीत रही है? ठीक में क्या कहा गया था कि जैसे ही आप मोदी को ट्रोल करोगे कि मोदी की भक्तों की, अंधभक्तों की और गोबर खाने वालों की भक्ति की टीम निकल आएगी। मोदी जी ने खुद कहा है कि मैं रड़ुआ हूं, मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं अकेला हूं, झोला उठा के चल दूंगा, मेरा क्या उखाड़ लोगे? उन्होंने ये बोला है कि मेरा क्या कर लोगे भाई? अरे मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के चल दूंगा। तो भैया अगर मोदी जी का परिवार होता तो जो युवा मार खा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या वो उनका परिवार नहीं है? देश के किसान उनका परिवार नहीं है? मणिपुर की बेटियां उनका परिवार नहीं है? जवाब दो नरेंद्र मोदी जी, 2 करोड़ रोजगार पे जवाब दो। जो अपने अच्छा अपने परिवार से कोई झूठ बोलता है? नहीं बोलना चाहिए। मोदी जी ने कई बार झूठ बोला है और लगातार झूठ बोला है। तो इसलिए भी मैं कहना चाहूंगा आपको कि आने, देखिए मैं इस वक्त एकदम पूरी तरह से चुपचाप बैठ के देख रहा हूं पूरी राजनीति को, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूं नरेंद्र मोदी को। क्या करने वाले हैं आप? आने वाला वक्त बताएगा, इस पे इतनी जल्दी चर्चा ना करिए। अभी वो देखिए, तेल देखिए, तेल की धार देखिए, बस इतना ही कह सकता हूँ। तो क्या लग रहा है आपको कि लालू यादव जो बयान दिया है कि मोदी हिंदू नहीं है, तो चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? हो सकता है जो कट्टर समर्थक हैं उनके, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, राम मंदिर के बनाने के कारण जो खुश हैं, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा? मैं आपसे एक बात कहता हूँ, जितने भी जय श्री राम करने वाले, एक बार उनका इंटरव्यू तुम करो और उनसे राम के बारे में 10-15 सवाल कर लो। अगर एक का भी जवाब दे दे तो हमें बता दो। ये नहीं है, ये वो लोग हैं जो सिर्फ पैसा लेकर अपने परिवार को चमकाना जानते हैं। हमारे इलाहाबाद प्रयागराज क्षेत्र में भाजपा के वो लड़के जिनके पास कभी कुछ हुआ ही नहीं करता था, आज वो गरीबों का मकान हड़पने लग गए हैं। खुद हमारे यहाँ का सिटिंग जो है, जो इस वक्त हमारे यहाँ के जो विधायक हैं, उनसे पूछिए, उनके गुर्गे छोटे छोटे बच्चे गैंग बना के चलते हैं। केशव प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं? अरे दलालों की बात तुम ही करो तो अच्छा है, दलालों की बात ही तुम मत करो। जिन्होंने छात्रों, आपने शक जाहिर किया, जिन्होंने लाठी चलवाई है छात्रों पे, याद रखा जाएगा, याद रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार में, जहां बाराबंकी में उत्तर प्रदेश में खुलेआम नकल की गई है। एक दौर हुआ करता था मायावती जी का, और मेरा ऐसा मानना भी है कि उत्तर प्रदेश में योगी राज मतलब एक फेल राज रहा है। और मोदी जी जिस गुजरात मॉडल की बड़ाई करते हैं, क्या वहाँ सब कुछ ठीक है? एक पुल गिर जाने पर, एक पुल गिर जाने पर एक्ट ऑफ फ्रॉड हो जाता है। कह कि उसके बाद 24-25 पुल गिर गए गुजरात में, मुंह से आवाज ना निकली इस देश के प्रधानमंत्री की।
देश की गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप अरविंद केजरीवाल सर आप सवाल कर रही हैं कि आप फ्री बांटते हो तो दिल्ली की अर्थव्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था में फर्क पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने जब एक भी रुपए का सामान फ्री नहीं बांटा आज तक, तो गुजरात में 305 लाख करोड़ का कर्ज कैसे हो गया? जवाब दे। ये तो हर जगह हमें कर्जे में डाल रहे हैं, जहां जहां की सरकार जा रही है मोटा कर्जा। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने 14,000 करोड़ का कर्जा ले चुका है, 14,700 को कुछ कर्जा ले चुकी है। राज्य सरकार करे भाई कर्ज क्यों ले रहे हो आप? अब उसको भरेगा कौन? तो चुनाव में पैसा इसी तरह लगाया जाएगा। और ये कोई हिंदू नहीं करता, कोई सनातनी इस तरह का लूट नहीं करता। ये लुटेरे हैं ना, ये सनातनी ना हिंदी, ये राक्षस हैं, राक्षस। क्या लगता है कि कहीं विपक्षी पार्टियों ने मुद्दों पे बात ना करके हिंदू धर्म का जो मसला आया है, क्या ऐसा नुकसान होगा? क्योंकि अगर आप मुद्दे पे शिक्षा पे बात करिए, बेरोजगारी पे बात करिए, लाइए राहुल गांधी को हिंदू साबित करो, लालू को हिंदू साबित करो। वो तो चाहती है कि हिंदू मुस्लिम में चुनाव हो, तो क्या विपक्षी पार्टी भी गलती कर रही है ये बोल के कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है तो सनातनी नहीं है? मैं एक बात बता दूं, हमारे एजेंडे पे तो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार एक तरफ अगर आप ये कह रहे हो कि देश की मीडिया बेरोजगारी, महंगाई और इस पर बात नहीं करती है, हाँ, वो तो फिर सिर्फ खाली ऐड दिखाती है, मोदी मोदी करती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें कुछ तो कटाक्ष करना पड़ेगा ना। अब इन्होंने एक बार कहा था, धीरेन्द्र शास्त्री हो, भाजपा कई नेताओं ने कहा कि जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएगा वो हिंदू ही नहीं है। तो अमित शाह नहीं गए थे वो हिंदू नहीं है, स्मृति ईरानी नहीं गई थी वो हिंदू नहीं है, अरे भाजपा में जितने नेता नहीं गए वो हिंदू नहीं है। तो जवाब तो देना पड़ेगा ना हमें भी। हम कब तक ये अपने आप को साबित कर देंगे? मतलब ये सर्टिफिकेट बांट सकते हैं, हम सवाल भी नहीं कर सकते। जरूरी था लालू यादव का कहा हुआ एक एक बयान इसलिए भी सत्य था कि मोदी जी की सच्चाई जनता तक पहुंचे। और चुनाव में तो इस तरह के अब सवाल जवाब तो होते ही रहेंगे, इसमें कितना बुरा मानने की बात है? तुमको तो लगता है ज्यादा ही बुरा लग गया मोदी जी को कुछ बोल दिया गया? हमारा काम सवाल पूछना है ना। हमें ऐसा लग रहा है गोदी मीडिया इतनी बेशर्म है कि अभी, लेकिन हम गोदी मीडिया नहीं है ना। अभी तक बीजेपी घोषणा पत्र में उसने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं उठाया। हेमंत बिस्व शर्मा जितने ही भाजपा के में पार्टी में जाते हैं, क्या अंजना ओम कश्यप भड़ी पूरा पेन कॉन्फ्रेंस करके मोदी जी कह सकते कि इतने लोग आए वो भ्रष्टाचारी से ईमानदार कैसे हो गए? जवाब दें। तो ये सब दलाली है, दलाली हम देख रहे हैं बस चुपचाप, लेकिन जवाब भरपूर देंगे। चलिए, तो हमारे साथ बालयोगी थे। हमारी बातचीत कैसी लगी आपको? कमेंट बॉक्स में जो है राय अपनी ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।